नमस्कार, खबर फास्ट पर बड़े मुद्दे के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे प्रदेश में सियासी बयानों की तासीर बदल रही है। सीएम योगी के अब्बाजान वाले बयान से अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी परेशान हो गई, तो वहीं यूपी की सियासत में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री से किसान नेता राकेश टिकैत परेशान है। टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचाजान बता दिया। हालांकि टिकैत के इस बयान पर ओवैसी ने पूछ लिया कि भाई मुजफ्फरनगर दंगों के वक्त टिकैत कहां थे। लेकिन इन बयानों के बीच मुद्दा यह है कि आखिर टिकैत चचाजान से आखिर परेशान क्यों हैं, और क्या आंदोलन की राह से अलग चलने लगी है सियासत की दुकान, और क्या प्रदेश में सियासी ध्रुवीकरण के लिए हो रहा है चचाजान और अब्बाजान। तो राकेश टिकैत ने ओवैसी को नया नाम दिया कि बीजेपी के चचाजान हैं। यह महज संयोग नहीं कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के अब्बाजान वाले जुमला भी इसी वक्त चर्चा में आया हुआ है। सवाल उठता है कि क्या टिकैत का चचाजान इसी अब्बाजान की उपज है। 12 सितंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाते हुए कहा था कि अब से पहले अब्बाजान कहने वाले गरीबों की नौकरी पर डाका डालते थे, पूरा परिवार झोला लेकर वसूली के लिए निकल पड़ता था। अब्बाजान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। लेकिन इसके बाद अब राकेश टिकैत ने ओवैसी को बीजेपी का चचाजान बता दिया है। सुनिए जरा क्या कुछ कहा राकेश टिकैत ने। दिक्कत रही नहीं भाई बीजेपी वाले को, तो अब तो इनका जो ओवैसी है इनका चचा जान आ गया है ना यहाँ, तो कोई दिक्कत इनको तो रही नहीं। अब भाई चचा जान इनका आ गया है उत्तर प्रदेश में, इनको जिता कर लेके जाएगा वो, आ गया हो तो अब कहाँ इनको दिक्कत रहेगी। तो आखिर ओवैसी से टिकैत परेशान क्यों हैं, और क्या अब ध्रुवीकरण का माहौल प्रदेश में है, इसीलिए अब्बाजान और चचाजान जैसी जुमले सियासत में सुनने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, वहीं कपीश श्रीवास्तव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, और हरिनाम सिंह वर्मा किसान नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरिनाम जी, सबसे पहला सवाल आप ही से लूंगा मैं। आखिर ओवैसी से इतने परेशान क्यों है टिकैत साहब? हरिनाम जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? चलिए, लगता है हरिनाम सिंह जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन शुभेंदु शेखर अवस्थी और कपीश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुभेंदु जी, टिकैत कह रहे हैं कि भाई अब ओवैसी आ गए उत्तर प्रदेश में, तो बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं है, बीजेपी के चचाजान है ओवैसी। देखो, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि ये टिकैत साहब किसानों के नेता हैं या चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जी। यदि वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो बता दें, क्योंकि अभी जो पिछले कुछ दिनों से उनके जवाब आ रहे हैं और चैनल्स पे और मीडिया पे मैं देख रहा हूँ, उसको वो लगातार इस तरीके के जवाब दे रहे हैं। कहीं वो अल्लाह अकबर करने लगते हैं, कभी उन्होंने नहीं किया आज तक। मैं बहुत समय से देख रहा हूँ, पूरा 9 महीने से जो वो अभी किसानों के आंदोलन में भी थे, तब भी उन्होंने कोई इस तरीके की बात नहीं करी जी। पर अभी कुछ दिन पहले जब ये बोला उन्होंने कि अल्लाह अकबर भी बोला, तो मेरे को थोड़ा सा दुख हुआ कि ये लगता है अब ये जो अभी तक किसानों की बात कर रहे थे, अब ये चुनाव मोड में आ गए हैं। दूसरा चीज, चुनाव में आना सबके लिए अलाउ है। पहले भी उनको 2-3% से ज्यादा वोट नहीं मिले, तो अब भी क्या मिलेंगे। दूसरा चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर नहीं, वो तो बी टीम बता रहे हैं ना कि बीजेपी की बी टीम है। हाँ, अब जो उन्होंने कहा कि ओवैसी साहब हमारी बी टीम है, पता नहीं हमारी कितनी टीमें, ए बी सी डी या जेड तक। यदि इसी तरीके की बात चलती रही, कुछ लोग यहाँ तक भी कह रहे हैं कि साहब टिकैत साहब भी बीजेपी के कोई सी ए बी सी या कोई भी टीम में हो सकते हैं, तो ये सब राजनीतिक विचारधारा से पीड़ित लोगों के स्टेटमेंट्स हैं। इस पे बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। हम खाली ये कहेंगे कि टिकैत साहब ने अपनी जो किसानों की बात करते करते अब ये पूरे के पूरे सांप्रदायिक, और सांप्रदायिक क्यों कह रहा हूं उसका भी मैं बताऊंगा, और पॉलिटिकल हो गए हैं। तो ठीक है, हम ऐसे लोगों से भी बात करते ही हैं और करेंगे भी। जी। शुभेंदु जी, मुख्यमंत्री का जो बयान था, जिन्होंने उसमें पूर्व की सरकार पर निशाना साधा, हालांकि अब्बाजान का उन्होंने जिक्र किया था, क्या ये ध्रुवीकरण आपकी भी पॉलिटिकल सिचुएशन यही कि फिलहाल जो चुनावी
चुनावी एक जो सिचुएशन है उसे सूट करती है क्या? देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा। जी। उन्होंने इस स्टेटमेंट देने से पहले एक बड़े न्यूज चैनल के इंटरव्यू पे भी, जो आप सब लोगों ने देखा होगा, जी। उन्होंने अखिलेश जी को कहा था कि ये जो अब्बा जान करने कहने वाले लोग हैं, तो उन्होंने अखिलेश जी को ये कहा है, ये किसी और को नहीं कहा। दूसरी चीज, अखिलेश जी के ऊपर ये कहा उन्होंने कि ये लोग जो है दिखाने के लिए, ये क्यों कहा उन्होंने कि ये दिखाने के लिए है कि हम कभी टोपी भी पहन लेंगे उस तरीके की, कभी उस तरीके के कपड़े भी पहन लेंगे, जी। और फिर कभी अब्बा जान भी कहने लगेंगे, और इससे उनको लगता है कि हमारे को एक विशेष समाज के लोगों का वोट मिल जाएगा। जी। तो ये कहने के लिए उनका था कि जिन्होंने 2017 के पहले अब्बा जान कह के, और ऐसा कहने वाले जो लोग हैं जो ऐसी सरकार चला रहे थे, कुछ लोग मियां मुलायम सिंह भी कहते थे, और जिन्होंने राम के आंदोलन में गोलियां भी चलवाई थी, वो लोग जो अनाज खा गए, लोगों को राशन नहीं दिया, इस विषय पे उन्होंने जवाब दिया था भविष्य। जी। और नहीं, मेरे को नहीं लगता कि उन्होंने कोई गलत बात कही। सर जो फिलहाल किसानों का आंदोलन एक बड़ी समस्या बना हुआ है, चुनावों में वोट के साथ साथ अब क्या ऐसा राकेश टिकैत को लगने लगा है क्या कि पोलराइजेशन से एक तो आप वोट ले जाएंगे, दूसरा आंदोलन को भी पोलराइज करके ले जाएंगे? नहीं, मेरा एक ऐसा कहना है कि जो ये आंदोलन चल रहा है, मैंने पहले भी आपके कई चैनल में और बाकी चैनल्स पे भी कहा है जी। कि ये 11 पॉलिटिकल पार्टी की किसान यूनियंस हैं। जी। जो 11 यूनियंस हैं, इसमें 7 कम्युनिस्ट पार्टी की हैं, 3 कांग्रेस की हैं, 2 अकाली दल की हैं, 1 आप पार्टी की और 1 टिकैत साहब की है। जी। तो ये लोग हमारे पॉलिटिकली अपोनेंट तो है ही हैं। तो हम इनको किसान कम और पॉलिटिकल यूनियन ज्यादा कहते हैं, इसलिए हम उनको यूनियन की तरह बात कर रहे हैं, और शायद उनको हमारी बात समझ में भी नहीं आएगी। जो किसान है उसको हमारी बात समझ में आ रही है, और वो हमारी बात सुन के आने वाले समय पर हमारे को बताएगा। बिल्कुल शुभेंदु जी, लौटूंगा आपके पास, कपिल श्रीवास्तव के पास भी मैं जाऊंगा, लेकिन हरिनाम सिंह वर्मा जी भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, पहले उनका रिएक्शन ले लूं। हरिनाम सिंह जी, अब क्या राकेश टिकैत को लगने लगा है कि जो जिस तरह का अब माहौल उत्तर प्रदेश में है, बीजेपी की तरफ से जो बयान आया था, योगी आदित्यनाथ की तरफ से जो बयान आया था, उसके बाद अब एक पोलराइजेशन का माहौल बना है और आंदोलन भी पोलराइज हो जाएगा, या फिर टिकैत साहब खुद ही राजनीति की पगडंडी पर चलने लगे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है जी। हमारा जो भारतीय किसान यूनियन का जो किसानों का आंदोलन है, वो न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी अमली जामा पहनाने की मांग चल रही जी। 10 महीने पूरे होने वाले हैं। अब इसमें तमाम बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, देश के प्रधानमंत्री की तरफ से बहुत तीखे प्रहार हुए। दलाल कहा जाता है, मक्कार कहा जाता है, जी। कांग्रेस का कभी आंदोलन कहा जाता। अभी हमारे साथी कह रहे थे 11 पार्टियों का ये आंदोलन है। हमारा किसी पार्टी का कोई आंदोलन नहीं है। जी। जब 2013 में चुनाव में भारतीय जनता पार्टी आई थी, उससे पहले की तमाम चीजें आप देख लो। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग आदरणीय राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन से विचार करते थे। जी। आज अगर कोई बात हम मांग कर रहे हैं तो 10 महीने से आप देख लो पूरी दुनिया में नहीं सर, क्या अब इतना तो कोई लंबा आंदोलन हरिनाम चला? सिंह जी, देखिए, मैं आंदोलन पर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं, मैं आपकी मांगों को लेकर सवाल खड़े नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि पहले केंद्र सरकार से परेशान थे टिकैत साहब, अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, तो अब वो ओवैसी से भी परेशान हो गए, आखिर ऐसा क्यों? हम किसी से नहीं परेशान हैं जी। हमको ना ओवैसी से कोई दिक्कत है, ना उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार से दिक्कत है। जी। हमको दिक्कत है उनके कार्यकलाप से। जी। 4.5 साल में गन्ने के रेट बढ़े नहीं, जी। डीजल के रेट बढ़ गए, खाद के रेट बढ़ गए, बिजली की दरें बढ़ गई, और एमएसपी का जो हम मांग कर रहे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य हमको मिलता नहीं है। जी। हेलो जी। जी। न्यूनतम समर्थन मूल्य हमको मिलता नहीं है। जी। हम वही बात तो कह रहे हैं कि जो सरकार लोकसभा में कानून बना के भेजती है कि इतनी दर पे गेहूं खरीदा जाएगा, इतने पे धान खरीदा बिल्कुल, जाएगा। ये बातें आप तमाम मंचों से कह रहे हैं, किसान नेता हर मंच पे कह रहे हैं, गांव-गांव में पंचायतें कर रहे हैं, कह रहे हैं, लेकिन आखिर ये बयान जब आप देते हैं, किसान नेताओं की तरफ से दिया जाता है कि भाई लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, ओवैसी बीजेपी के चचा जान हैं, एआईएम जो है बीजेपी की बी टीम है। राकेश टिकैत जी ने क्या कह दिया? जी।
वो क्या? राकेश टिकैत जी ने क्या कह दिया? चच्चा को चच्चा आप भी जानते हो, ईमानदारी से कह दो। जी कोई हमारा मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक समाज का बुजुर्ग होता है तो गांव में हमारे तो माता पिता ने यही बताया, चच्चा को चच्चा कहा जाता है। जी और अगर किसी चच्चा को चच्चा कह दिया तो इसमें क्या हो गया? जी कोई गाली दे दिया, चच्चा को चच्चा ही कहा है। जी ओवैसी जी राकेश टिकैत से उम्र में बड़े हैं, जी। इसलिए उनको चच्चा कहा है। अच्छा, चलिए ठीक है। कपिल श्रीवास्तव जी, क्या दिक्कत थी अब्बा जान से? क्योंकि देखिए जिस तरह से हरिनाम सिंह जी कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई इस तरह हमें यही सिखाया जाता है। वाकई अब जब अब्बा हैं तो अब्बा जान कहेंगे, चचा हैं तो चचा जान कहेंगे। उसमें ध्रुवीकरण कहाँ है? कपिल जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही। दोबारा उनसे तकनीकी दिक्कत को दूर करने के बाद जुड़ेंगे, उनसे जवाब लेंगे। शुभेंदु जी, जी जिस तरह से हरिनाम सिंह जी कह रहे थे कि भाई इसमें दिक्कत क्या है, आप इस पर आपका रिएक्शन दिक्कत तो- चाहूंगा। देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े आजकल पॉलिटिक्स में कोई भी शब्द बिना सोचे समझे नहीं कहा जाता है। जी अच्छा, इन्होंने चाचा को उनको बड़ा स्वागत करने के लिए कहा, और क्योंकि बड़े हैं उम्र में इसलिए चाचा कह दिया, उनको चचा कह दिया। साहब, हम तो ताऊ कहते थे, जी। ये ताऊ कहते कहते ये चचा जान कैसे कहने लगे, ये समझ में नहीं आया। जी हमको जो हमारे साथ जाट समाज के लोग थे, अपने बड़े लोगों को ताऊ कहा करते थे, और इन्होंने चचा जान कह दिया। तो इस तरीके के शब्दों से हमको ऐसा लग रहा है कि टिकैत साहब कुछ न कुछ मुस्लिम वोटों को जुटाने के लिए और उनके बीच में अपना छवि सुधारने के लिए, नहीं, वो तो आंदोलन कर रहे हैं ना सर। वोट जुटाने का काम आपका है, वो तो आंदोलन कर रहे हैं। सब वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा तो है ही नहीं उन्होंने चुनाव लड़ा नहीं है। जी। 2-2.5% वोट भी मिले हैं उनको कभी ना कभी। मेरा ये कहना है कि ये सब चुनाव की तैयारी है। जी। अल्लाह अकबर कहना, जिस तरीके से उन्होंने बात कही है, आज तक नहीं कही, अब कही, तो मेरे को लगता है कि ये कहीं ना कहीं चुनावी मोड पे आ गए हैं। और चुनाव छोड़िए, ये आंदोलन छोड़ के, ये आंदोलन का पर्पस भी यही चुनाव था, ऐसा मेरे को लगता है। और आने वाले समय पे पता भी चलेगा इनको कि जी। कितना बड़ा चुनाव और कितने लोग इनके साथ जुड़े हुए। चलिए, कपिल जी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। कपिल जी, आप रिएक्ट कर रहे थे, रखिए अपनी बात। जी, मैं ये कह रहा था भविष्य जी कि अगर हमारे टिकैत साहब ने चचा जान कहा, जी तो जिनके लिए उन्होंने चचा जान कहा, उनके यहाँ चचा जान ही कहा जाता है, जी और ये अखलाक है उनके। और शायद भविष्य जी आप भी, और शायद शुभेंदु अवस्थी जी बैठे हैं आप भी, अपने आप पिताश्री जरूर कहते होंगे अपने पिता को। जी। अब्बा जान तो जी। शायद नहीं कहते होंगे, क्योंकि आपकी जुबान। बिल्कुल नहीं कहते। हम एक बात कह रहे हैं कि देश को इस जबान में फंसाना ही नहीं, देश के साथ धोखा कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भाई अब्बा जान पिताश्री कह करके क्या देश के नागरिकों और प्रदेश के नागरिकों का कल्याण हो सकता है? गुस्सा जी। इस बात का आता है कि जहां रोजगार पे बात होनी चाहिए कि क्यों नहीं, भैया आप अखिलेश सर, रोजगार अखिलेश दे पाए, यादव ने आपने कहा अब्बा कि जान हम पर 70 रिएक्ट लाख किया। देंगे। मैं चाहूंगा कि आप चचा जान पे भी रिएक्ट करें। अब राकेश वो टिकैत चचा भी, जान तो कह राकेश रहा हूं टिकैत कि क्या उन्होंने राकेश जिनके टिकैत लिए भी चचा पोलराइजेशन के लिए भविष्य भाई, इस तरह के बयान दे रहे हैं? भविष्य भाई, जी मैं बहुत सीधा और सुनहरा नियम आपको गोल्डन रूल थ्योरी बता रहा हूँ जी कि जिन व्यक्ति के लिए कहा गया उनके अब्बा जान ही अब्बा को कहा जाता है, और जो है चाचा को जो है वो चचा जान ही कहा जाता है। जी लेकिन आप अपने पिताजी को अगर अब्बा जान कहते हो तो बताएं, या हमारे अवस्थी जी कहते हो। मैं एक बात बिल्कुल कह नहीं रहा हूँ कहते कि हैं, ना कहेंगे। शब्दावली में फंसने की जरूरत नहीं है। जी ना वोट के लिए शब्दावली- कहूंगा मैं कभी शब्दावली नहीं ये तो मुलायम देश और साहब प्रदेश कहते को हैं। शब्दावली में और फंसाने की आवश्यकता नहीं है। इनसे पूछने की जरूरत है कि आप किसानों की आय दुगना कर रहे थे और आपने अडानी अंबानी की आय 10 गुना कर दी। आखिर ये खेल और मंजर क्या है? आपने बेरोजगारी क्यों बढ़ा दी? आपने कहा था कि आप जो है वो 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष देंगे पूरे देश के अंदर, तो आपने क्यों नहीं दिए? तो इनसे ये सब बातें होनी चाहिए कि आपको जीडीपी 10% पे दी थी, आपने माइनस पे क्यों ले आए? आप इस समय -7 पे क्यों चल रहे हैं? आपने 3 महीने के अंदर 16% की जो है वो महंगाई कैसे बढ़ा दी? आप तो आए थे तो कहते थे कि 100 दिन में हम महंगाई कम कर देंगे। आपको हमने गैस सिलेंडर 400 पे दिया था, आज 1000 पे क्यों कर दिया? आपको पेट्रोल हमने 61 रुपए पे दिया था, आपने 100 रुपए क्यों कर दिया? आपको डीजल हमने 55 रुपए पे दिया था, आपने 85 रुपए क्यों कर दिया? और आपने लागत मूल्य किसानों का बढ़ा दिया और किसानों का आय डबल नहीं किया। तो धोखा देने वाले लोगों से किस बातों पे चर्चा होनी चाहिए? ये क्रोध है,
क्योंकि जिससे देश का नागरिक और प्रदेश का नागरिक प्रभावित होता है, जिससे भविष्य जी का परिवार प्रभावित नहीं, होता है, देखिए जिससे आपने कपिल आपने श्रीवास्तव कहा का परिवार शब्दावली में प्रभावित फंसने की होता है, जरूरत नहीं जिससे है। अवस्थी जी जी, का परिवार प्रभावित कपिल जी आपने कहा होता है। शब्दावली में फंसने की जरूरत नहीं है। आप शुभेंदु जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन एक मेरा सवाल कि अल्लाह एक तरफ मंच पर अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं, वो भी किसान आंदोलन के। किसानों को आप लोग भी बार बार ये कह रहे हैं कि हम भी सपोर्ट कर रहे हैं, भाई उनकी मांगों को केंद्र सरकार मान ले। अब किसान आंदोलन के मंच पर अगर अल्लाह अकबर के नारे लगेंगे और ओवैसी को बीजेपी का चचा जान बताया जाएगा और इस बात से दिक्कत बताई जाएगी कि भाई बीजेपी प्रदेश में चुनाव जीत जाएगी या नहीं जीत जाएगी, ये एजेंडा आंदोलन का कब से हो, मैं चाह रहा हूं इस पर आप रिएक्ट करें। जी, भविष्य की बहुत अच्छी बात आपकी। मैं आपको बता दूं, किसान किसान होता है, और उस किसान, जो जितने किसान वहां बैठे हुए हैं, उसमें हिंदू भी हैं, उसमें सिख भी हैं, उसमें हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं। जी अगर कोई धर्म के लोग अपने इष्ट को अब क्या नाम लेकर जयकारा लगा रहे हैं, कुछ लोग अपने इष्ट का लेकर नाम जयकारा लगा रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, धार्मिक एकता का प्रतीक है। और हम तो ये कहते हैं कि जो धर्म को बांटने वाले लोग हैं, उनको जवाब देना चाहिए कि आप काहे सियासत करते हो भैया धर्म को बांटने की। धर्म से और हमारे जाति से देश और प्रदेश के नागरिकों को लेना देना नहीं। आप बताओ कि पुरानी पेंशन कब दोगे? आपने अभी तक क्यों नहीं दिया? आपने वादा किया था। आपने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, क्यों नहीं दिया? 15 लाख रुपए आपने कहा था कि हम काला धन वापस लेके आएंगे और सबके खाते में भेज देंगे, क्यों नहीं भेजा? आपने कहा था कि 100 स्मार्ट सिटी बना के देंगे, अब तो 150 बढ़ा करके दे दिए। सर, शब्दावली का जिक्र किया था तो आपने। ये सारी चीजें सर, इनसे शब्दावली पूछना का चाहिए। जिक्र किया था। इस पे भ्रमित करने सर, की कोई जरूरत नहीं राजनीति है। की, ये जो देश को राजनीति की शब्दावली में डिक्शनरी फंसाने आपके की पास, जरूरत ये आपने नहीं है। राकेश टिकैत को भी भिजवाई है क्या? भाई मैं तो एक बात, सीधी बात कहता हूँ, जी। मैं किसी का मुंह नहीं पकड़ सकता। जी। मैं तो सीधी बात कह रहा हूँ, जिसने 700 लोगों की अपनी कुर्बानी दी जी। है, उस भारतीय जनता पार्टी से पूछिए, क्या उसके अंदर जरा भी सीना में अगर दर्द होता किसानों के लिए, तो कम से कम एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित कर लेते। जी। आज राजा महेंद्र सिंह याद आ रहे हैं, लेकिन अटल बिहारी जी की 6.5 साल की सरकार चली, 7 साल की इनकी चली, राजनाथ की चली, कल्याण सिंह जी की चली, महेंद्र सिंह नहीं याद आए। जी। और गोरखपुर के अंदर क्यों दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय बनाए हैं? क्यों चंद्रगुप्त मौर्य नहीं बनाए? आपको चंद्रगुप्त मौर्य विश्वविद्यालय बनाना चाहिए था, क्योंकि पिपली वन गोरखपुर के कुसमी जंगल को कहते हैं, और वही चंद्रगुप्त पैदा हुए और खेल रहे थे, जहां से चाणक्य लेकर के गए थे। तो आप भी कर दो ये काम। और चलिए, दूसरी इसका बात जवाब मैं कहता हूं, शुभेंदु शेखर जी से ले नफरत लूंगा। क्यों? एक बार हरिनाम पिछड़ों सिंह से जी का रुख नफरत करूंगा। क्यों? और हरिनाम ब्राह्मण सिंह जी का रुख विशेष से करूंगा नफरत जी। क्यों? शुभेंदु जी रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं जवाब लूंगा, लेकिन हरिनाम सिंह जी, कोई डिक्शनरी मिली है क्या राकेश टिकैत को विपक्षी दलों की तरफ से, जिसमें ये शब्दावली जो अब्बाजान और चचाजान जिस तरह से इनका अलग अलग तरह से मतलब निकाला जा रहा है, और किसान आंदोलन के मंच पर अल्लाहू अकबर और चचाजान जैसी बातें आने लगे, जो तो क्या लोग माना ये जाए बात सर? नहीं जानते हैं, जी जिन लोगों को ये बात नहीं पता है जी कि जब चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत थे, तो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के मंच से अल्लाह अकबर हर हर महादेव के नारे लगा करते थे। जी। ये आज से नहीं लगता है, जब लाल किले पे आंदोलन हुआ था तब भी लगे, और जब भी किसी भी सभा में, आज गांव ग्रामीण में हम लोग जहां भी जाते हैं, अल्लाह अकबर हर हर महादेव अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। जी। चच्चा जान को चच्चा कह दिया, इसमें क्या हो गया? नहीं क्या सर, मैं बुराई हो आपकी बात से बिल्कुल दो मत नहीं हूं। मैं आपकी बात को मानता हूं। देखिए, मैं भी उसी इलाके का रहने वाला हूं, ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन उत्तर देखिए, आज तक जो भाषा टिकैत साहब की होती थी मंचों पर, किसानों के मुद्दों पर होती थी, उनका हक हकूक को लेकर होती थी, जो मांगे हैं उनसे जुड़ी हुई होती थी। लेकिन उत्तर प्रदेश का चुनाव आते आते जब भाषा बदलने लगती है तो सवाल उठता है। नहीं, कोई भाषा नहीं बदली, इसमें चच्चा को चच्चे कहा है, जी। कोई भाषा नहीं बदली है। अगर हम कोई और शब्द कहे होते, जी मेरे यहाँ चाहे मेरे माता पिता हो, चाहे चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने राकेश टिकैत जी को यही बताया है जी कि जो लोग उम्र में बड़े होते हैं और अल्पसंख्यक समाज के होते हैं, उनको चच्चा ही कहा जाता है। जी। हमने चच्चा कह दिया, इसमें कौन सी आफत आ गई है? हमने चच्चा को चच्चा कहा है और बड़े सम्मान से कहा है। राकेश टिकैत जी ने ओवैसी जी को बड़े सम्मान से कहा है। उत्तर प्रदेश का अल्पसंख्यक समाज, उस सारे लोग जानते हैं कि ये ओवैसी जी क्या है, जी सब लोग जानते। और अगर राकेश टिकैत ने चच्चा कह दिया, इसमें सबको बड़ी दिक्कत हो गई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे ताऊ कह दो,
अरे तो मुख्यमंत्री जी को मुलायम सिंह तो योगी आदित्यनाथ जी से उम्र में बड़े, वो ताऊ कहते थे, क्या बुराई थी? जी तो ये काम कौन शुरू करता है? ये काम भारतीय जनता पार्टी शुरू करती है। जी ये हमारा काम नहीं, हमारा आंदोलन चल रहा है। किसान को एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य का दर्जा कानून बनाया जाए। हम इतनी की ही बात कर रहे हैं और कोई बात कर रहे हैं, हम वोट मांग रहे हैं। और अगर उस बीच में तमाम चीजें आप हमको गाली दोगे, हमको अपराधी बताओगे, खालिस्तानी बताओगे, तालिबानी बताओगे, आंदोलन जीवी बताओगे, जी मतलब ये कहाँ के शब्द हैं? जी ये क्या हमारी बुकों में ये शब्द है? कहाँ के चलिए। शब्द हैं? ठीक है शुभेंदु जी, पहले तो आप रिएक्ट करना चाह रहे थे कपीश जी की बात का। वो पूछ रहे हैं कि भाई अब राजा महेंद्र प्रताप सिंह जी याद आ रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य याद नहीं आ रहे हैं, कि चुनावी एक एजेंडा है कि ये भी? अरे साहब, ये लोग जो कपिल श्रीवास्तव जी हैं और जो इनकी सपा पार्टी है, उन्होंने पिछले समय पे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी का नाम साहू जी महाराज से लेके पता नहीं क्या क्या यूनिवर्सिटी के नाम चेंज किए और किस किस तरीके से यदुवंशी और उनसे जोड़ के बनाए गए। मैं उन चर्चा में नहीं जाऊंगा, जाना भी नहीं चाहता पुरानी बातों के ऊपर। मैंने जो खाली ये बताना है, जाना भी नहीं चाहते हो, कह रहे हैं भी आप पहले क्षमा मांगिए कि साहू जी महाराज हमने नहीं रखा। मैं ठीक है, मैंने इसलिए क्षमा मांग लिया आपसे, पहले मायावती ने रखा था। हमने आप ही और पिछली सरकारों की बात करी है, आपकी बात नहीं करी है। आपको भी जोड़ा है और पिछली सरकारों को भी जोड़ा है हमने। उसमें मायावती जी सरकार किया की और भी जो पुरानी सरकार थी कांग्रेसों की, उनकी भी बात कर रहा हूँ मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ कि जहां उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया, जहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दूसरे नंबर पे आ गया, अर्थव्यवस्था पूरे कंट्री में सेकंड नंबर पे आ गई, क्या है 2 टाइम हो गया 5 साल में। और मैं एक चीज बोल सकता हूँ, पर ये विषय नहीं है यहाँ बताने का, नंबर पे आए हैं। विषय किसी और से बात कर रहा हूँ। शुभेंदु भाई, मैं बता दूंगा आपको, मैं जरूर चैनल पे जिस टॉपिक पे है बिजनेस क्या है, व्हाट इज दिस, ये हमारे बहुत प्रदेश सारी के लोग चीजें हैं, जानते बहुत हैं सारी कि हम किसमें आखिर दूसरे नंबर पे आए। ये इज ऑन डूइंग बिजनेस क्या है, परिभाषित कीजिए। मैं सब परिभाषा तो ये विषय, क्योंकि इस समय पर बिजनेस कह देने से कि हम दूसरे नंबर पे आए, ये क्लियर कीजिए। भविष्य जी भी जानना चाहते, हम भी जानना चाहते हैं और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। ये इज ऑन डूइंग बिजनेस में अगर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे आया है तो ये इज ऑन डूइंग बिजनेस है क्या, ये बता दीजिए। सुनो तो, अब आप ये चर्चा कम से कम राकेश टिकैत जी की चचा जान वाले चर्चा पे मत करिए। यूपी के विषय पे जब चैनल बुलाएगा तो आप भी बोलिएगा, मैं भी बोलूंगा। अभी आपने कहा कि इज ऑन डूइंग बिजनेस में हम दूसरे नंबर पे हैं। हम जनता को बताना चाहते हैं कि आपने इतना अच्छा काम किया, तो बता तो दीजिए कि क्या है इज ऑन डूइंग बिजनेस। बेरोजगारी 17.5% आपके समय में थी, इज ऑन डूइंग बिजनेस तो बता दीजिए। जो एक्सपर्ट आप 23% की बेरोजगारी रखे हैं 4.70% को, आप गलत आंकड़े ना प्रस्तुत करें। पहले ये बताइए, नहीं शुभेंदु भाई, मैं इधर नहीं जाने देता, मैं तथ्य को पकड़ करके रखता हूँ। मुझे पहले बताइए इज ऑन डूइंग बिजनेस क्या चीज है। चलिए ठीक है, एक आखिरी सवाल देखिए एक आखिरी सवाल देखिए शुभेंदु जी, आप रिएक्ट करना चाह रहे थे, हालांकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और जो तमाम आंकड़े हैं, ठीक है, अगर इतना उत्तर प्रदेश की अच्छी तस्वीर होती तो फिर एक उधार के फोटो एडवर्टाइजमेंट में ना लगवाने पड़ते ना सर। लेकिन ठीक है, एक आखिरी सवाल अगर आप देखें सर, न्यूज़पेपर की गलती है जी, और उस पे भारतीय जनता पार्टी, चलिए ठीक है, वो विषय नहीं है। शुभेंदु जी, सवाल ये है कि ध्रुवीकरण के लिए जिस तरह से अब्बाजान शब्द का प्रयोग हुआ, अब अगर चचाजान टिकैत बता रहे हैं ओवैसी को और बी टीम बता रहे हैं, इस पर एक आखिरी कमेंट आपका चाहूंगा मैं। देखिए, ये बी टीम सी टीम नहीं होती है। मेरे को ऐसा लगता है कि टिकैत साहब को कांग्रेस या सपा पार्टी टिकट दे दे, शायद वो उस तरीके से ध्रुवीकरण कर ले, जैसे इन्होंने अभी डिक्शनरी शब्दों की भेजी है चचा जान की और इस तरीके की, जैसा अभी बोल रहे थे चैनल पे। मेरे को लगता है कि टिकैत साहब यदि किसानों के लिए खड़े हैं तो किसानों के विषय में बात करना चाहिए, राजनीति में उनको नहीं आना चाहिए। और यदि राजनीति में आना है तो खुले आना चाहिए। और किसान के लिए राजनीति बुरी है क्या? राजनीति का ठेका आपने ले रखा है, किसान को आप नेता नहीं बना सकते। किसान के हाथ में देश नहीं दे सकते, चाय वाले के हाथ में दे सकते और किसान के हाथ में देश नहीं दे सकते। चलिए ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया। ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया है। शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कपीश श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हरिनाम सिंह वर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने खबरफाज के लिए वक्त निकाला और इस डिबेट का हिस्सा बने। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत में अब्बाजान और चचा जान
राजनीति को गर्म कर रहे हैं। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बयानों की तासीर भी गर्म हो रही है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या उत्तर प्रदेश में अब जो ध्रुवीकरण एक फैक्टर होगा और क्या इन बयानों से पोलराइजेशन का एक माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है। फिलहाल बड़े मुद्दे में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबर फास्ट पर खबरें जारी है।